आज हमारे बाजार ने यह साबित कर दिया है कि इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर पूरी तरह से इंडिया का बाजार नहीं चलता है, क्योंकि कल देखें तो ग्लोबल मार्केट तो दबाव के साथ बंद हुए थे, सब कोई रेड थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बाजार ने तो बहुत ही जबरदस्त तेजी दिखाई। ये इतनी बड़ी तेजी कहाँ से आई, किसने इतना बड़ा निवेश किया है, ये आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट कल पूरी तरह से गिरे हुए थे, यानी 2 दिन से लगातार गिरावट थी। फ्राइडे को भी बड़ी गिरावट हुई थी। फ्राइडे को तो यूएस मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया था, 3% की बड़ी गिरावट थी। उसके बाद में मंडे को हमारे बाजार में भी हमने कुछ गिरावट देखी, इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन कल फिर से इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट देखी। आप देख सकते हो कि डाउ जोन में भी करीब 0.5% की 7% की गिरावट थी। इसके अलावा S&P 500 इंडेक्स में भी 0.67% की गिरावट, नेस्डैक में 1.02% की गिरावट थी, रजल 2000 इंडेक्स में 0.89% की गिरावट। तो आप देख सकते हैं कि सबकी जो धारणा थी कि कल बाजार में बड़ी गिरावट हो सकती है फिर से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत ही शानदार हुई और लगातार स्टॉक एक तरफे सब बढ़े और सेंसेक्स भी ऊपर जाते हुए शानदार क्लोजिंग दी। BSE सेंसेक्स की अगर बात करें तो 59,537 के स्तर पर क्लोजिंग दिए, जहाँ पे हमने 2.70% की बम्पर तेजी देखी और पिछले कई दिनों के बाद करीब 1564 पॉइंट की शानदार तेजी। और ये तेजी आई है FI के दम पे। आज FI ने बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की है, पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। और इसके पीछे वजह यही बनी कि जब कल हमारे बाजार में गिरावट नहीं बनी तो उनको समझ में आ गया कि अब बाजार में गिरावट नहीं होगी, क्योंकि कल FI ने बिकवाली की थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में जिस तरह से माहौल इतना गिरावट का नहीं बना, उनको समझ में आ गया कि अब इंटरनेशनल मार्केट में भले ही चाहे कोई भी सिचुएशन हो, इंडिया के बाजार में खरीदारी का मौका बनता है। उन्होंने जम के खरीदारी की। आज अगर आज की बात करें तो आज FI ने 16,145 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, सामने उन्होंने 11,979 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी है वो 4,165 करोड़ रुपये की है, बहुत बड़ी खरीदारी है। सामने हमारे बड़े फंड हाउस ने कुछ बिकवाली की है, आज उनकी तरफ से 6,590 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन उन्होंने 7,176 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 656 करोड़ रुपये का है। तो यहाँ पे हमारे बड़े फंड हाउस ने जरूर बिकवाली की है, लेकिन FI ने ज़बरदस्त खरीदारी की है। तो ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में इसका फायदा सुजलॉन को मिल सकता है। सुजलॉन की आज की अगर हम बात करें तो 8.15 पर स्टॉक, जहाँ पे 1.24% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे आपको बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। इसके पीछे वजह ये भी थी कि हमारे बड़े फंड हाउस ने आज बिकवाली की है, और इस वजह से कुछ यहाँ पे आपको जो यहाँ पे डील है उसमें समझ में आएगा कि कुछ बिकवाली के आंकड़े हैं उसमें, इस वजह से आज दबाव दिखाई दिया। लेकिन FI की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी भी हुई है। निफ्टी एनर्जी की अगर बात करें तो 28,104 के स्तर पर करीब 1.99% की तेजी थी। अब आप देख सकते हो कि FI लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे सुजलॉन में, और इसीलिए जिस FI बाजार में एग्रेसिव तरीके से खरीदारी शुरू कर चुके हैं, आने वाले समय सुजलॉन में हमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर में FI की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, जहाँ पे सितंबर क्वार्टर में उनकी 4.10% की होल्डिंग थी, दिसंबर में वो 4.85% तक आ गई, और मार्च में वो 5.52% तक, और जून क्वार्टर में 6.29%। यानी हर क्वार्टर में आपको सिर्फ होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, कहीं पर भी आपको गिरावट दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब एग्रेसिव तरीके से FI की होल्डिंग बढ़ रही है यहाँ पे सुजलॉन में। तो आप ये समझ सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे जिस तरह से FI तेजी के साथ निवेश बढ़ाना शुरू कर चुके, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था कल कि FI की जो पहली पसंद है वो इंडिया का बाजार है। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया 9 एशियन मार्केट में, उसमें 76% का उनका सिर्फ इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाजार में। इसका मतलब FI पूरी तरह से भरोसा करे, और इसीलिए आने वाले समय में हमारे सुजलॉन में भी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि विंड एनर्जी के लिए जो रिपोर्ट निकल कर आई है, ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में विंड एनर्जी बहुत कुछ अचीव कर सकता है। इसकी जो कैपेसिटी है उसका अभी तक पूरा इस्तेमाल हुआ ही नहीं पाया है। यहाँ पर ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और साथ में MEC इंटेलिजेंट की तरफ से एक सामूहिक रूप से 2026 के लिए ग्लोबल विंड एनर्जी आउटलुक पेश किया गया है। इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर विंड एनर्जी के माध्यम से 23.71 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया जा सकता है, यानी इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है आने वाले 5 सालों में। लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं जिसको पूरा करना होगा, जैसे कि सरकार की तरफ से यहाँ पे पॉलिसी है उसको बदलना होगा। जो फिलहाल जो पॉलिसी है उसमें कुछ कमियां हैं, उसको पूरा करना होगा। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स में सुधार लाना होगा। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम चले, यानी जो सरकारी मशीनरी है वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, यानी एक तरह से जो परमिशन लेने में प्रॉब्लम आती है, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग लॉ बने हुए, वो सारी जो है अभी फिलहाल इसके लिए ऑब्स्टेकल है, उन सबको हटाना होगा। एक नई पॉलिसी लाना होगा और एक नए लॉ के तहत इसमें अगर शुरुआत की जाए तो विंड एनर्जी में वो पोटेंशियल है कि ये इस कैपेसिटी को जल्द से जल्द
टच कर सकता है। तो ये आप समझ सकते हो कि विंड एनर्जी के लिए बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है और ये ग्लोबल आउटलुक की रिपोर्ट कह रही है कि विंड एनर्जी बहुत कुछ अचीव करके दे सकती है और सुजलॉन इस सेक्टर में नंबर 1 है विंड एनर्जी के माध्यम से, तो सीधा फायदा सुजलॉन को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे इस रिपोर्ट में कहा गया कि पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो टारगेट थे वो रुक गए थे, यानी बिल्कुल साल 2 साल तक तो कुछ काम हुआ नहीं, तो अब उस टारगेट को जल्दी से शिफ्ट किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ये मौका आ चुका है और पूरी तरह से सारी क्षमता से कामकाज भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में विंड एनर्जी के इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मार्च 2022 तक 37.7% की टोटल जो है मिक्स विंड एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का इंस्टॉलेशन किया गया है, लेकिन अब ये काफ़ी कम है, इसको और बढ़ाया जा सकता है, इसको आगे एक संभावना बनी है। तो कुल मिला के आप देखें तो विंड एनर्जी के लिए प्रचुर द्वार खुले हुए हैं। वैसे सरकार भी पीएलआई स्कीम लाने की तैयारी कर चुकी है विंड एनर्जी के लिए और जल्द ही विंड एनर्जी के माध्यम से यहाँ पे आने वाले समय में जो बेनिफिट मिलेगा उसका सीधा सुजलॉन को भी फायदा होने वाला है। एक तरफ एक और बड़ा डिसीजन सरकार की तरफ से जो लिया गया है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, अगर ये पास हो जाता है तो इसका भी फायदा बहुत ज़्यादा सुजलॉन को मिलने वाला है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इससे एक बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है कि डिस्कॉम इनको सही पैसे नहीं चुका रहे। एक तो इनको बहुत ही कम पेमेंट चुकाया जाता है, साथ में वो भी बहुत ज़्यादा ड्यू हो जाता है, काफ़ी समय तक इनको मिल नहीं पाता और इस वजह से इस सेक्टर में बहुत सारे नए खिलाड़ी आ भी नहीं पा रहे। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर भी इसमें एंट्री ले और डिस्काउंट के साथ में वो भी काम करे, तो ऐसे में एक हेल्दी कंपटीशन शुरू होगी और इनको भी पेमेंट समय पे मिल पाएगा और लोगों को भी फायदा होगा। तो ये अमेंडमेंट बिल जो लाने जा रहे हैं इसमें कुछ कमियां दिखाई दे रही है और कुछ लोगों का इसमें ऑब्जेक्शन भी है और इसलिए रोका गया है। कहा जा रहा है कि इस बिल के माध्यम से आने वाले समय में पूरी तरह से प्राइवेट प्लेयर का कब्जा हो जाएगा, सारे डिस्कॉम बंद हो जाएंगे और ऐसे में जो एम्प्लॉयज है उनकी लगता है कि जॉब छूट जाएगी। कहा जा रहा है कि साथ में जो किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है उनकी बिजली के लिए वो खेतों में वो भी नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी बातें जिसको क्लियर होने के बाद में ये बिल आ सकता है। अगर ये बिल आएगा तो पावर सेक्टर में जो ड्यू है वो भी मिल जाएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा ड्यू हो चुका है, करीब 2.5 लाख करोड़ का। तो ऐसे में आने वाले समय ये जरूरी है कि इस ड्यू को क्लियर किया जाए, तो पावर सेक्टर में तेज़ी की संभावना तो बनेगी, सीधा फायदा सुजलॉन को मिलने वाला है। ये आप समझ सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी सिर्फ इंस्टॉलेशन का काम नहीं करती बल्कि आफ्टर सर्विस भी देती है और ये बहुत पुरानी कंपनी है और आने वाले समय में डेफिनेटली ये छोटा सा स्टॉक कमाल करेगा और इसी का इशारा है कि आप देख सकते हो कि एफआई लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा रहे और जिस तरह से आज एफआई ने खरीदारी की जम के, आने वाले समय सुजलॉन में जरूर तेजी बनेगी। आज घरेलू निवेशकों ने कुछ माल बिकवाली की है और इस वजह से आपको बड़ी तेजी आती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन जल्दी यहाँ पे तेजी आ जाएगी, डरने की कोई बात नहीं। काफ़ी डील है जो ये साबित कर रही है आज की इसमें कुछ बड़े फंड हाउस ने बिकवाली भी किया, लेकिन अच्छी खासी खरीदारी भी हुई है और आने वाले समय आपको पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे सुजलॉन की पिछले 10 साल की अगर सेहत को देखें तो आंकड़े थोड़े से निराशाजनक थे, लेकिन इसमें कुछ अब पॉजिटिव बातें होनी शुरू हो गई है। पिछले 10 साल के इसके सेल्स के आंकड़े अगर हम देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% आपको निगेटिव सेल दिखाई देगा, 5 ईयर के हिसाब से 12% सेल निगेटिव है, यानी पिछले 5 साल से कंपनी का सेल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। लेकिन 3 साल के हिसाब से 9% पॉजिटिव है और फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर तो 72% पॉजिटिव है। तो अब आप देख सकते हो अभी बहुत ही ज़बरदस्त सेल्स के अंदर उछाल आया है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% कंपनी ने पॉजिटिव प्रॉफिट दिया है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से देखें तो कोई अप डाउन नहीं है। 3 ईयर के हिसाब से 25% का पॉजिटिव आपको दिखाई देगा प्रॉफिट में और टीटीएम 57%। तो अब देख रहे हो कि आप 3 साल से कंपनी के प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हो रही है और सेल के आंकड़े भी खासे देख रहे तो उसमें भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अब पिछले 10 साल से इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -6% है, निगेटिव रिटर्न है, 5 ईयर के हिसाब से 13% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 30% पॉजिटिव है और 1 ईयर के हिसाब से 32% पॉजिटिव है। ओवरऑल आप देखोगे तो पिछले 1-2 साल से यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। फिलहाल इसकी आरओई दिखाई नहीं देगी। कुल मिला के आने वाले समय में सुजलॉन में अच्छी तेजी बन सकती है। ये सारे सिग्नल है फिलहाल काफ़ी अच्छे पॉजिटिव बन चुके हैं और इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश कर देना चाहिए। आने वाले समय ये डेफिनेटली आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। नजरिया सिर्फ लॉन्ग टर्म का रखें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल न करें क्योंकि अप डाउन आपका जारी रहेगा और ऐसे में आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।